हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप सीसी 2016 की इस ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो ट्रेनिंग सीरीज़ में मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे हम फोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं। इसके बेसिक से लेकर एडवांस यूसेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू इमेज डायलॉग बॉक्स के बारे में। उसमें जो कुछ टर्म्स वगैरह होती है और जो भी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको बता सकूँ। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस फोटोशॉप ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हम बात करेंगे इस वीडियो में न्यू इमेज डायलॉग बॉक्स के ऊपर कि आखिर वो है क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात ये है कि जैसे जब हम फोटोशॉप में हम कोई भी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो हमारा फाइनल आउटपुट जो है एक इमेज के रूप में आता है। तो आपको फोटोशॉप को बताना होता है कि उसकी इमेज की साइज़ क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे काम आप दो तरह से कर सकते हैं। जैसे कि एक बताया था मैंने, आप इमेज को कैसे ओपन करेंगे, आप सिंपली ड्रैग करके उसे ओपन कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट बनेगा आपका, यानी फ़ोटोशॉप में जिस पे आप काम कर रहे होंगे, उसका साइज़ आपकी इस इमेज की साइज़ के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको कहा जाता है कि मान लीजिए किसी बुक का आपको कवर डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपको पहले साइज़ उसकी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे फाइल एंड देन न्यू पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम ये हाइट साइज़ वगैरह देंगे। तो ये हमें पहले बताना पड़ता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ये नाम, यानी आप डॉक्यूमेंट को क्या नाम देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बुक का कवर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बुक कवर या जो भी आप देना चाहें। और इसके बाद में जैसे यहाँ पे आपके पास है हाइट एंड विड्थ, तो जो डॉक्यूमेंट आपका बनेगा उसकी हाइट और विड्थ क्या होगी, और उसकी विड्थ और हाइट को नापेंगे किस में। उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स। तो इनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ कि जैसे इमेज आपकी दो यूज़ हो सकते हैं उसके फाइनली। या तो वो डिजिटल ही रहे, जैसे हम या तो उसको स्क्रीन पर दिखाना चाहें मोबाइल या किसी वेबसाइट पे, या फिर वो प्रिंट होनी हो। तो ये जो पिक्सल्स वाले हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, हम किसी भी डिजिटल इमेज को अगर जूम करें तो लास्ट में जो एक स्क्वायर बचता है, यानी एक स्क्वायर होता है जिसमें एक कलर इन्फॉर्मेशन होती है, उसे पिक्सल्स बोलते हैं। कोई भी इमेज जो है पिक्सल से मिलकर बनी होती है। तो उन पिक्सल्स, ये तो पिक्सल हुआ डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, लेकिन जब एक्चुअल में हमारी रियल वर्ल्ड में जो प्रिंट होनी है उसे हम पिक्सल में तो नाप नहीं सकते, उसे हम इंचेस, सेंटीमीटर्स वगैरह में नापेंगे। तो उसके लिए बाकी के पैरामीटर्स हैं। और पिक्सल्स और इंचेस के बीच में रिलेशन कितना होगा, यानी 1 इंच में कितने पिक्सल्स होंगे, वो चीज़ हम यहाँ पर रेजोल्यूशन से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन एक तरह से होता है कि उस इंच एरिया में कितने पिक्सल्स होंगे, तो इसे हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप विड्थ एंड हाइट 23 पिक्सल्स में रहे हैं तो रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जब आप इसे चेंज करते हैं मिलीमीटर्स या किसी और में, रियल वर्ल्ड में, तब रेजोल्यूशन का फ़र्क पड़ता है। बाय द वे, किसी जैसे टीवी का या मोबाइल स्क्रीन का रेजोल्यूशन बताना हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 1920x1080, तो 1080 पे रेजोल्यूशन है। लेकिन जब बात हो रही हो कि वो दिखाए, मतलब स्क्रीन उस आपकी मोबाइल की 5 इंच है, तो वहाँ पे जो वो दूसरा रेजोल्यूशन होता है वो होता है, जैसे हम बोलते हैं 294 dpi डॉट्स पर इंच या फिर पिक्सल्स पर इंच। तो इस तरह से तो हम बात कर रहे थे इसकी हाइट एंड विड्थ देने की, तो आप इसे पिक्सल्स में दे सकते हैं, जैसा कि आपने सुना ही होगा 1920x1080, जितना भी आपको देना है। आप चाहे तो जा सकते हैं इंचेस में। अब यहाँ पे कुछ और पैरामीटर्स हैं, इनके बारे में आपको बता दूँ। जैसे आपको पता होगा सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स के बारे में, कि किलोमीटर होता है, फिर आपका मीटर होता है, फिर उससे छोटा आपका होता है सेंटीमीटर, फिर उससे छोटा मिलीमीटर। वैसे ये दूसरी है, एक आपकी SI यूनिट होती है, ये दूसरी इंपीरियल यूनिट होती है। तो ये इंचेस होते हैं, आपने देखे होंगे अपने जो स्केल होते हैं उसके ऊपर। आपके जैसे एक इंचेस में आपके टोटल 6 पाइकाज होते हैं और एक पाइका में आपके टोटल 12 पॉइंट्स होते हैं। तो ये आपकी दूसरी यूनिट है। सेम जैसे ही मान लीजिए आपको बुक कवर वगैरह डिज़ाइन करनी हो तो मतलब जैसे क्या है कि हमारे पास जो पेपर आता है वो ज़्यादातर जैसे 4x6 का, 8x12 का, इस तरह से होता है। तो आप उसको बजाय ये बताने की कि 0.4 इंचेस करते हो या 0.015 इंचेस ऐसे, तो उसको पॉइंट्स एंड पाइकाज में बताना ज़्यादा आसान रहता है। और अगर आप उन डिपार्टमेंट में काम करते होंगे तो खैर आपको उनके बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे ज़्यादातर पिक्सल्स में ही काम करेंगे। एक बार आपने यहाँ पे जैसे दे दिया इंचेस में जितना भी आपको देना है, जैसे मान लीजिए 6/4, फिर आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन देना होता है
रेजोल्यूशन जैसे मैंने बताया कि कितने पिक्सल्स होंगे, तो जनरली अगर आपको ये रूल है कि अगर ज़्यादा हाई क्वालिटी चाहिए तो आप इसे 300 रखिए, और ठीक ठाक चाहिए तो आप 200 पे रख सकते हैं। आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो फाइल का साइज़ है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो जितना आपको रखना हो, जैसे जनरली हम इसे 300 रखते हैं बेस्ट क्वालिटी के लिए। 300 से ऊपर ज़्यादातर अच्छे प्रिंटर्स वगैरह आते भी नहीं हैं, तो आप 300 मैक्सिमम रखिए। फिर आपके पास कलर मोड है। आपने सुना ही होगा कि कलर जो है 3 कलर से मिलके बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे कलर स्पेस होते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू की मदद से ही कलर्स बना पाएँ। आप जो है दूसरे भी मोड है जैसे CMYK के, इसमें साइन, मेजेंटा, येलो और की कलर यानी ब्लैक कलर होता है, इनके कॉम्बिनेशन से भी कलर बनाते हैं। और तो ये कलर मोड है एक तरह से। आप बस एक तरह सा ध्यान रखिए कि जब आपकी इमेज अगर फाइनली प्रिंट होनी है तो आप CMYK के कलर मोड यूज़ करेंगे। अगर आपकी जो इमेज है डिजिटल वर्ल्ड में ही रहनी है, यानी वेबसाइट या वहाँ कहीं पे, तो आप उसे RGB यूज़ करेंगे। फ़र्क क्या पड़ता है कि जैसे मान लीजिए आप जो किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, आप RGB कलर स्पेस यूज़ कर रहे हैं और वो आपकी जानी है प्रिंट होने, तो वहाँ पे क्या है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि जो प्रिंटर्स होते हैं उनमें रेड, ग्रीन, ब्लू कलर की इंक नहीं होती, उनमें CMYK इंक होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि थोड़ा सा कलर में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए आप अगर पता ही है कि जब प्रिंट होना है तो आप CMYK यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास है यहाँ पे बिट डेप्थ, तो मतलब कि कितने नंबर ऑफ़ कलर्स होंगे वहाँ पे। इनके ऊपर मैंने अलग से मैं इनके लिए वीडियोस कर रहा हूँ बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर, डिज़ाइनिंग में अगर आपको एडवांस में सीखना है। बट एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ आपको कि 8 बिट कलर मोड में कम कलर्स होते हैं, और इसके बाद 16 बिट में जाएंगे तो नंबर ऑफ़ कलर्स जो है बढ़ जाते हैं। अब इसे ऐसे देखिए कि जैसे आपने मान लीजिए मोबाइल से कोई फ़ोटो खींची, तो असली दुनिया में तो बहुत सारे कलर हैं, लेकिन आपकी मोबाइल की स्क्रीन जो शो कर सकती है या आपका कैमरा जो कैप्चर कर सकता है, उसके पास एक लिमिटेड कलर होते हैं। बस वो देखता है कि जो कलर है रियल से जितना मैच कर रहा हो अप्रोक्सीमेट उतना कलर ले लेता है। ठीक है, तो 8 बिट जो हम यूज़ करते हैं बिट डेप्थ, तो वहाँ पे कलर कम होते हैं। 16 बिट में और ज़्यादा कलर्स होते हैं, रेंज बढ़ जाती है कलर की। 32 बिट में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए 16 बिट इमेज को, क्योंकि यहाँ पे रेंज बढ़ जाती है, इसलिए इसको हाई डेफिनेशन रेंज इमेजेस भी बोलते हैं। उसके बाद है बैकग्राउंड कंटेंट्स, तो ये हमारा बैकग्राउंड लेयर आती है एक, मैं आपको बाद में बताऊंगा। खैर इसे आप किसी पे भी छोड़ सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता इसका। इसके बाद आपके पास है कलर प्रोफाइल्स, तो ये है क्या कि जैसे आपने कैमरे से फ़ोटो खींची, वहाँ पे उसने कुछ कलर इन्फॉर्मेशन रखी, उसके बाद आप लैपटॉप में लेके आए, इसे अपने फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाला, तो वहाँ पे क्या है कलर में मिसमैच ना हो कि उसने तो रेड रजिस्टर किया, यहाँ पे आके पिंक आ गया। तो इसके लिए क्या है कि एक प्रोफाइल जो है वो बनाई जाती है, ये स्टैंडर्ड RGB प्रोफाइल है। तो आप ये कैमरे में भी देख सकते हैं अगर आपने DSLR वगैरह कैमरा यूज़ किए हो तो। बाकी इसे स्टैंडर्ड RGB सबसे ऊपर जो ऑप्शन है उसी पर रहने दीजिए, आप बिल्कुल सही काम करेंगे। फिर है आपका पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, जैसे कि बताया जो पिक्सल होता है जो सबसे छोटी इकाई, वो हम मान के चलते हैं स्क्वायर होती है, बट पहले जो कैमरा आते हैं जैसे HDV या स्क्रीन्स वगैरह, वहाँ पे पिक्सल क्या है बिल्कुल स्क्वायर नहीं होते थे, जबकि थोड़े या तो जैसे एनामॉर्फिक लेंस देख सकते हैं वो कुछ ज़्यादा ही वाइड होते थे, और जैसे ये वाले हैं कुछ वैसे। तो इनका क्या है कि हाइट एंड विड्थ का आप रेशियो निकालेंगे तो एक रेशियो निकल के आता है। स्क्वायर में तो 1:1 होगा, बट इनमें कुछ रेशियो आता है जैसे 0.91, 0.09, 0.21, तो ये उस तरह से है। तो एक बार आप इसे सेट कर लें, जैसे मान लीजिए हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकाल रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे पासपोर्ट, फिर हमारा पेपर क्या है, हमारा पेपर होगा 6/4 इंचेस का, क्योंकि उस पर प्रिंट होनी है। फिर हम उसका रेजोल्यूशन 300 रख देंगे या 200, आप जितना चाहें। कलर मोड RGB नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि वो प्रिंट होनी है तो हम CMYK कर देंगे। और उसके बाद में 8 बिट सही है, उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको किसी मूवी के लिए या फिर कोई मान लीजिए आपकी फ़ोटो एडिट करनी है, तो उसको जैसे मान लीजिए आपको पिक्सल्स में करना है, तो यहाँ पे हम पिक्सल्स में दे देंगे। जैसे मान लीजिए 1920x1080, रेजोल्यूशन का फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पिक्सल्स में ही काम कर रहे हैं। और फिर हम इसे चेंज कर देंगे RGB में, और बैकग्राउंड कंटेंट कुछ भी, और इसे चाहे तो 8 बिट या 16 बिट किसी में भी कर सकते हैं। जो आपकी JPG फाइल होती है वो 8 बिट ही होती है, तो फाइनली सेव करेंगे वो 8 बिट में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके बाद आप ये सारी सेटिंग कर लें और आप चाहें कि मैं इन्हें बाद में सेव करके रखूं, तो वो आप इस सेव प्रीसेट से कर सकते हैं। यहाँ आप इसे कोई नाम दे सकते हैं, और आप कौन से इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हो आप यहाँ पे दे देंगे। फिर आप ओके प्रेस करेंगे तो वो आपको यहाँ पे ये शो होगी, जैसे मैंने YT नाम से पहले से सेव कर रखी है, वैसे ही ये 1920 वाली। यहाँ पे आपके पास पहले से भी काफ़ी सारी है जैसे प्रीसेट्स, जैसे इंटरनेशनल पेपर में आपके पास साइज़ A4 ये है, तो यहाँ पर पहले से डिफाइंड है जैसे मिलीमीटर्स में।
इसके अलावा आप जा सकते हैं यहाँ पे वेब में, तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे हैं, जैसे मैकबुक प्रो की साइज़ वगैरह हैं, वेब की जो डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे साइज़ हैं, जैसे वेब मोस्ट कॉमन 13768 ये स्क्रीन साइज़ होता है। तो आपके पास पहले से यहाँ पे काफ़ी सारी जो है प्रीसेट्स हैं। इसके अलावा आपका एक दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप है आर्ट बोर्ड। तो आर्ट बोर्ड थोड़ा डिफरेंट है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बाकी आप समझ ही गए होंगे। हम वैसे अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो आपको जाना है, चेंज करना है इसे पिक्सल्स में। आपको जिस भी साइज़ में बनाना है आप यहाँ पे साइज़ दीजिए। रेजोल्यूशन की आपको टेंशन नहीं लेनी। कलर मोड RGB आपका पहले से रहता है, 8 बिट है और ओके प्रेस कर देना है इस तरह से। तो मेन आपको जो ध्यान है वो सिर्फ साइज़ पे देना है, बाद में हम इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।